जिनसे थोड़ा बहुत कुछ चंद बातें जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आखिर इस मैच के दरमियान रहा। जी सलीम भाई, सलीम साहब, क्या रहा इस मैच के दरमियान आपका एक्सपीरियंस? शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब। बहुत अच्छा मैच रहा उदयनपुर और अल के बीच में, और अल ने बहुत अच्छा खेला और जीता। बहुत अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको। तो कैसा लगा आपको कि यहाँ का यूथ किस तरह अट्रैक्टिव है स्पोर्ट्स में? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, हम ग्राउंड तो कहते हैं, लेकिन हकीकत जो है पहले ग्राउंड के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। ग्राउंड पे ज़मीन अगर लोग दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ड्रग्स से बचाने के लिए, मिलिटेंसी की तरफ जाने के लिए, बाकी चीज़ों की तरफ जाने से एक बेहतरीन तरीका है यूथ को वहाँ की तरफ मोड़ना और अट्रैक्ट करना यूथ को। और ये खेल ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पूरा यूथ मुड़ सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि मुआवजा दें ज़मीन। ग्राउंड के लिए तो बहुत सारी फंड्स हैं, ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स देंगे हम, लेकिन मुआवजा मेन चीज़ जो है, ग्राउंड देने के लिए कोई तैयार होना चाहिए। ग्राउंड देने के लिए मतलब उसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी निकालनी चाहिए कि उसके लिए मुआवजा दे ज़मींदारों को। कौन मिल्कियत ज़मीन अपनी देगा? जो बची कुची है, पहले तो ले रही है सरकार, जो बची है उसके लिए मुआवजा देना ज़रूरी है। मुआवजे के लिए कोई पॉलिसी। चलिए, ग्राउंड की तो बात बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपसे सलीम जी जानना चाहूँगा, जो परसों ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलिमिटेशन के हक में पकड़ी गई है, शक्ति परियार जी वर्सेस रविंदर रैना, जिसका खुलासा नज़ीर अहमद देवबी जो टापनील के हैं उन्होंने एक्सक्लूसिव किया है कि ये मैंने रिकॉर्डिंग की है और मैं इनका घपला पकड़ना चाहता था। क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा नज़ीर साहब देव को। मैं तो उनको बाई फेस जानता नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है बीजेपी का। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसे शक्तिराज परिहार जी और रविंदर रैना जी के बीच में ये बातचीत हो रही है और जो पब्लिक के बीच में आई, इसका जवाब तो बीजेपी को मिलेगा और इसके बुरे नताइज होंगे। ये लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि डिलिमिटेशन जो हुआ है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इस चीज़ से? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये तो बीजेपी सामने आ रही है, एक तरफ से तो ये पर्दे के पीछे छुपी हुई है, कह रही कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो बिल्कुल डिलिमिटेशन कमीशन आज़ाद काम कर रहा है। लेकिन कहाँ काम कर रहा है आज़ाद? ये तो बहुत बड़ा स्कैम बीजेपी का सामने आया। मैं कहता हूँ कि इसका जवाब तो पब्लिक देगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है। एक साइड से डिलिमिटेशन की जो आवाज़, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उसको दबाने के लिए कुछ बीजेपी के वर्कर्स, कुछ बीजेपी के। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपको कि बीजेपी का इतना बड़ा स्कैम, ये बीजेपी को आने वाले वक्त में अगर पब्लिक सबको समझ में आया है, सबसे ज़रूरी बात उस रिकॉर्डिंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के बहुत बड़े पद से आए थे, क्या नाम है, दविंदर रैना जी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के बीजेपी में आ गए। और शक्ति राय जी का कहना कि उनकी क्या औकात है हम बीजेपी में, वो मैं उनसे बात करूं। तो इसका मतलब कि बीजेपी में ये जो छोटे छोटे लोग सोच रहे हैं कि यार बीजेपी ऐसा बीजेपी वैसा, तो इसका मतलब वहाँ कोई कदर ही नहीं है अगर उतने बड़े कदावर लीडर की कदर। जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से हमने बात की, उसी तरह से हमारे एक सीनियर सहाफ़ी ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, उन्होंने एक पॉलिटिशियन से सवाल किया था आर्टिकल 370 के बारे में। उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में कुछ तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया, जो काफ़ी वायरल हो रही है। 370 का टूरिज्म में रुकावट था। दफा 370 का तो मैंने जिक्र किया कि वो ये लोगों को ये बोल रहे हैं कि वो मैं बोल रहा हूं आपको कि उस बारे में आप बात ही अगर नहीं करेंगे तो बेहतर है, वक्त जाया कर रहे हैं वो लोगों का। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं आपको, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जो इश्तियाक वानी जी वो कहना क्या चाहते हैं, हम तो उनसे पूछना चाहेंगे ना, वो आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। वो लोगों को गोल घुमा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, जैसे वो गोल करके वो कहना क्या चाहते हैं, तो वो लोगों को गोल घुमा के बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो ये बेवकूफ़ी पब्लिक यहाँ नहीं बनेगी। भरपूर इलेक्शन हो तो इस स्कैम का, इन सारे सिस्टमों का भरपूर जवाब यहाँ की पब्लिक आवाम देगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट सलीम मलिक, जो कि कांग्रेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग का खुलासा किया। इन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर जो बहस इश्तियाक अहमद वानी साहब ने की, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी इदरीस फलाही ने उनसे सवाल किया था कि आर्टिकल 370 आपने जम्मू कश्मीर से हटाया, उसके बारे में आपका क्या कहना है। और उन्होंने खुद कहा कि आर्टिकल 370 के बारे में, आर्टिकल 370 की बात, आर्टिकल 370 क्या था उसके बारे में मत पूछो, यही बेहतर है। मतलब तोड़ मरोड़ का जवाब दिया। बीजेपी के कुछ कदावर नेता, जो उनको कहा जाता है कदावर नेता, मेरे ख्याल से वो अब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।